ईरान एक ऐसी मिस्ट्री कंट्री है जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं, उनके इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उनके पॉलिटिकल सेटअप्स के बारे में, उनके लोगों के बारे में। हम अक्सर ये समझते हैं कि ईरान के लोग बहुत एरोगेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा, परिस्थितियाँ, ये चीज़ें उसके बिल्कुल विपरीत है। बहुत ज़्यादा सिविलाइज, बहुत बेहतरीन लोग। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनसे जब मिलेंगे आपको उनके पास बैठकर अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत और ईरान की सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। बहुत चीज़ें हैं जो आपको बहुत सिमिलर नज़र आती है, खान पान, कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे बहुत मैच होती है हमारी। तो उनके साथ बैठकर आपको बहुत चीज़ें पता लगती है ईरान के बारे में। और ईरान के जो परसेप्शन या चीज़ें वेस्टर्न मीडिया में बना दी गई थी ना बहुत लंबे समय तक, कि ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, वो सब चीज़ें मुझे लगता है ईरान अब दिखाना चाहता है कि हम ऐसे नहीं हैं, जो हमारी चीज़ें बना दी गई थी, परसेप्शन बना दी गई थी। तो वो बहुत क्लियरिटी मिली। और मुझे लगा इस बार दुनिया भर के लीडर आए हुए थे। मैं जब गया तब सलमान खुर्शीद, हमारे यहाँ से आपको याद होगा कांग्रेस के बड़े नेता हैं सलमान खुर्शीद, वो भी थे, महबूबा मुफ्ती। तो हमें, हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जिस फ्लाइट में गए यहाँ से इंडिया, वो एक स्पेशल फ्लाइट थी। अब तक सिर्फ कार्गो फ्लाइट्स डायरेक्टली दिल्ली से ईरान जा रही थी। पहली पैसेंजर फ्लाइट हमें मिली, उसमें महबूबा मुफ्ती साहब मैम भी थी। जो स्पेशल फ्लाइट थी, इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ मैं कि किसने ऑर्गेनाइज कराई थी? ये बेसिकली ईरान की ही फ्लाइट थी, लेकिन उसका आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। हाँ, तो वो आप, भारतीय सरकार उनको अप्रूवल देती है कि हमारे यहाँ से कुछ लोग जाना चाहते हैं सुप्रीम। और कमाल की बात देखिए आप, उसमें सिर्फ शिया कम्युनिटी के लोग नहीं थे। महबूबा मुफ्ती की बात हम कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद की बात करते हैं, उसमें 5-6 लोग 7 लोग, तो मुझे एक ऐसा ग्रुप मिला जो प्रयागराज से था, एक बनारस से कुछ लोग थे जो सनातनी मतलब हिंदू धर्म से थे, सिख धर्म से कई लोग मुझे गए, हाँ कई लोग मुझे मिले। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे। हाँ, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का डेलीगेशन, ऑफिशियल डेलीगेशन बाद में आया। अच्छा, वो बाद में पहुंचे। ये स्पेशल फ्लाइट थी उन लोगों के लिए जो उस सेरेमनी में जाना चाहते हैं, जो आप एक उनको ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप कह सकते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी न्योता मिला था। हाँ, न्योता मिला था। ईरान की कैसे तय किया ईरान ने, किसे ईरान इन लोगों के साथ जिनके साथ एसोसिएशन में रहता है, जो उनके साथ पहले भी काम कर चुका है, या वो लोग जो एम्बेसी में आते जाते रहते हैं, उनके कल्चर कामों के अंदर, हाँ जी, उनको दिया गया। फिर पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया, महबूबा मुफ्ती को दिया गया, पूर्व सीएम थी जम्मू कश्मीर की, सलमान खुर्शीद, कांग्रेस पार्टी को दिया गया। तो सलमान खुर्शीद गए क्योंकि वो फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, और वो खड़गे साहब का एक लेटर भी लेकर गए थे सुप्रीम लीडर के नाम से। तो कई लोगों को ले जाया गया, उसमें मीडिया से हम 1-2 ही लोग थे। और सबसे कमाल की बात देखिए कि मैंने वहाँ पे देखा कि यार लोगों में ईरान को लेकर जो बदलाव है ना उनकी सोच में, वो शायद बदल रहा है। और ईरान ये चाहता है कि वो हो, क्योंकि जो कट्टरपंथी या बहुत ज़्यादा रिजिड सुप्रीम लीडर इज़ लाइक अ प्रिंस और ही इज़ लाइक अ मोनार्क, तो वो सब चीज़ें वो धोना चाहते हैं, वो सब चीज़ों को, वो परसेप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। और शायद इसी वजह से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे थे। ईरान के अपने लोग तो थे ही, दुनिया भर के आसपास के देश पहुँचे हुए थे, और वो दिखाना चाह रहे थे कि देखियो हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, सब आना चाहते हैं। हालांकि पहले भी कोई जो मैंने देखा बात के लोगों से, तो ये कहते थे कि भाई मना तो कभी नहीं है ईरान में जाना, आप जा सकते हैं पर्यटन के लिए, घूम ही सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ा सा वो भी सशंकित रहते हैं, हालांकि हिंदुस्तानियों के प्रति नहीं रहते उतना। हाँ, शिया कम्युनिटी के बहुत लोग हैं जो कुंभ हो, मशहद हो, कई जगहों पर जाते हैं अपनी, आप कह सकते हैं उसको आप आध्यात्मिक जर्नी, जी बिल्कुल, वो वहाँ से फिर सीरिया और इराक भी जाते हैं, कई बार वो करबला भी जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ, लेकिन इस बार ईरान ने बहुत चीज़ें कंट्रोल कर रखी, क्योंकि युद्ध में हर देश करता है भाई। युद्ध की परिस्थिति में अगर आप हैं तो आप किसी भी फॉरेन नेशनल्स को आने नहीं देंगे, आपको डर होगा। और ईरान को तो बहुत डर रहता है अपनी सिक्योरिटी को लेकर। और फिर जब आपके सुप्रीम लीडर तक मारे गए, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, सब चीज़ हो गई, तो फिर तो और ज़्यादा। तो वो सारी चीज़ें भी उन्होंने इसको समझते हुए भी, इस रिस्क को समझते हुए भी किया। जब ये कदम उठाया है तो इसका मतलब बहुत सोचा समझा कदम होगा। और आप ये भी देखिए कि ये किया कब गया, 4 महीने इंतज़ार किया गया इन चीज़ों का, और इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया एक इवेंट को, आप जिसमें आप देश भर, दुनिया भर के लोगों को बुला रहे हैं, आप इतने ज़्यादा लोग सड़कों पर आपके उतरेंगे। भाई पूरे ईरान की पॉपुलेशन 9 करोड़ के करीब है, 2 करोड़ लोग तो इस समय तेहरान में मौजूद थे। आप मानिए आपकी पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा आपकी राजधानी पे मौजूद है। सही बात। आपके सड़कों पर उतरा हुआ है, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, फिर बाहर से फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी भी है, उनकी सेफ्टी भी है, कैसे थी उनकी पैसेज। देखिए व्यवस्था ऐसी थी, हाँ, इंटरनेशनल बेसिकली जो डेलीगेट्स आए थे वो शायद उनको उनकी 1-2 उनके लिए एक डेजिग्नेटेड रूट था, जो उनकी गाड़ियाँ
ग्रैंड मुसल्ला तक पहुंच रही थी। बाकी सब लोग कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर पैदल चल के, क्या मैं खुद 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर, सुबह हम 4 बजे गए पैदल चल के, वहाँ से 10 किलोमीटर आगे 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर वापस आना। और फिर इतनी भीड़ में, गर्मी, लोग, लेकिन मैंने वो बच्चों को देखा, 2-2 साल के बच्चों को रोते हुए ग्रैंड मुसल्ला में। जब मैंने बच्चों को रोते हुए देखा, एक बच्चा मैंने देखा फूल अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए अपने घर से, मतलब मैंने उससे पूछा, उसके मेरे साथ एक कोऑर्डिनेटर था, कि बोला कि बच्चा बोला कि मैं अपने घर से फूल तोड़ के लाया। और मैंने वो तस्वीरें भी कैद की, वो तस्वीर रखकर उनको, जहाँ उनके कॉफिन को रखा गया था, वो वहाँ पर वो फूल अपने रख रहा है, सजा रहा है उनको। तो बच्चे हों, बड़े हों, महिलाएं हों, सबकी भागीदारी है, सबकी। मुझे लगता है ईरान को इससे फ़ायदा ही हुआ है, और ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो इस रिजिम की आप बात करते हैं चेंज करने की, लोग तो उसके फेवर में हैं। तो आप उस व्यवस्था को बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो व्यवस्था आपके हिसाब से नहीं है। और शायद यही मैसेज उन्होंने इस पूरे सेरेमनी के अंदर दिया।